सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक प्रभावना अंग है। प्रभावना 2 तरह की, एक निश्चय प्रभावना और एक व्यवहार प्रभावना। आत्मा के ध्यान में लीन होना निश्चय प्रभावना है। इसके अलावा आप जितने धर्म के कार्य करते हैं वे सभी व्यवहार प्रभावना में आएंगे। प्रभावना का मतलब है कि जिन धर्म किस तरह मेरे द्वारा सब तक पहुँचे, दूसरों तक पहुँचे, मैं जो कार्य कर रहा हूँ उस कार्य के माध्यम से कितने लोग प्रभावित होकर धर्म को धारण करें, धर्म पर श्रद्धा करें, धर्म पर विश्वास करें, ऐसा कार्य करना प्रभावना है। आप लोग करते भी हैं, विधान करते हैं, पूजा करते हैं, है ना, दान देते हैं, जुलूस निकालते हैं, बाजे बजवाते हैं, साधुओं का विहार करवाते हैं, इससे भी प्रभावना होती है। साधुओं का विहार करवाना, आहार करवाना सब प्रभावना में आएगा। अब जैसे साधु एक स्थान से निकला और दूसरे स्थान पर गया तो रास्ते में जितने लोगों ने साधु के दर्शन किए, साधु को देखा, कहीं ना कहीं एक बार तो उनके मन में याद आई, अरे ये जैनियों के साधु हैं। एक बार उनके मन में एक लकीर तो आई ना, एक दिमाग में एक क्लिक तो हुआ कि ये जैनियों के साधु हैं, ये पैदल चलते हैं। अब वो थोड़ा सा और विचार आएगा, हाँ ये पैदल चलते हैं, अरे हाँ सुना है कि ये एक बार आहार करते हैं, अरे हाँ पता चला है कि जैनियों के साधु तपस्या भी करते हैं। एक साधु के दर्शन करके भगवान का विचार आएगा, चर्या का विचार आएगा, और आपस में जो बैठे होंगे वो लगता है जैनियों के साधु हैं। एक ने तो कहा ही कहा, बाकी लोगों ने भी कहा। जितने लोग बिहार में पैदल चलते हैं, अरे देखो जैनियों के साधु के साथ कितने सारे लोग बिहार में चल रहे हैं, कितनी प्रभावना है जैन धर्म की। तो आपके द्वारा भी प्रभावना हुई, साधु के द्वारा तो हुई, लेकिन आपके द्वारा भी, साधु के द्वारा तो हुई प्रभावना। लेकिन यदि आप कमंडल पकड़ के चल रहे हैं, कई बार तो ऐसा होता है जब आहार करने, कम नहीं करना भैया, ज़्यादा करना है। जब आहार करने के लिए हम लोग जाते हैं तो आहार होता है। अब पुरुष लोग जो होते हैं वो धोती दुपट्टा पहन के आहार देते हैं, ठीक है ना। अब उन्हें आहार दिया और जब हम वहाँ से मंदिर के लिए लौटते हैं तो वो कमंडल पकड़ के लाते हैं। अब जो अजैन श्रद्धावान होते हैं उन्हें तो ये पता नहीं कि ये क्या है, उनके यहाँ तो कमंडल से दीक्षा होती है। हिंदू धर्म में कमंडल पिछी नहीं होती, कमंडल से दीक्षा होती है वहाँ पर। अब हम तो पिछी लेके चल रहे, उनने हमें तो नमस्कार किया ही किया। ऐसा एक बार नहीं अनेक बार होता है, अनेक बार होता है कि जितनी धोख हमें लगती उतनी धोख उन्हें भी लगती है। पीले कपड़े पहने हैं, हाथ में कमंडल लिए हैं, यदि पैंट शर्ट लेके कमंडल होगा तो शायद नमस्कार नहीं करेंगे। यानी आपने पीले वस्त्र भी पहन करके आए हैं तो उससे भी धर्म की प्रभावना हो रही है। आप लोग जब मंदिर आते, अभिषेक करने आते हैं तो अपने घर से पीले वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र अपने घर से पहन के आओ। आप मंदिर में बदलते हैं, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि घर से पहन के आते हैं तो जितना रास्ता आप चल के आ रहे हैं, जितने लोगों ने आपको देखा है, उतनी प्रभावना होती है। यदि घर से वस्त्र पहनकर आओगे तो आपके माध्यम से आप तो प्रभावित हैं ही धर्म से, लेकिन आपको देखो कितनी सर्दी हो रही है, अरे देखो जैन साहब देखो कैसे धोती दुपट्टा में सुबह सुबह जा रहे हैं। ये भी प्रभावना का अंग है। हम छोटी छोटी बात से जैन धर्म की प्रभावना कर सकते हैं। बड़ी छोटी सी बात है, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि घर से कपड़े, अरे क्या होता है
मंदिर में पहनो, घर में पहनो, एक ही बात तो है? नहीं, एक बात नहीं है। तुम घर से पहनकर आए हो। अब ये महिलाएं हैं, आज घर से पीली साड़ी पहन के निकली होंगी, पड़ोसियों ने पूछ लिया होगा आज क्या बात है। आज पड़ोसियों ने पूछ लिया होगा आज पीली साड़ी पहन के जा रही है, आज मंदिर में कुछ है क्या? यानी दिमाग में आया आज मंदिर में कुछ है क्या। वैसे रोज अपने कलर्ड में आते थे, कोई नहीं पूछता था, और आज पीली साड़ी पहन, फिर तुम कहोगे हाँ हमारी माता जी आ रही हैं। वो ये ना, वो जहाजपुर वाली माता जी। मेरा नाम बदल गया है, पहले स्वस्ति भूषण था, अब जहाजपुर वाली माता जी हो गया है। वो पहचान बन जाती है ना, हो जाता है, कोई बात नहीं है। आधे लोग तो कहते हैं कि जहाजपुर वाली माता जी, उन्हें नाम नहीं पता, और जिनको पता है वो नाम बोल देते हैं। और कई बार तो अभी परसों नरसों की बात है कि हमारे पंडित जी थे, पंडित जी बोले भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी स्वस्ति भूषण माता जी की जय। हुआ था ना, अभी 2-3 स्थान पहले की बात है। खड़े पंडित जी खड़े हैं। हाँ, मतलब ये संगति का प्रभाव है। हमें भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मुनि सुब्रत नाथ भगवान की संगति और सेवा मिली, तो हम भी भूगर्भ से प्रकटित हो गए। प्रभावना है, उनकी प्रभावना से प्रभावना यहाँ भी आ गई है। फिर मैंने याद दिलाया, भाई साहब भूगर्भ से प्रकटित नहीं है, इसमें भू को वाला हटा दो। हाँ, कभी समय आए, कभी मोक्ष जाए, कभी इसी तरह से हो, कभी भविष्य में कभी ऐसा शायद इनकी मुख से निकली बात सच हो जाए, पता नहीं, कह नहीं सकते हैं। तो प्रभावना, बात चल रही है प्रभावना की। हम बड़ी छोटी छोटी बात से प्रभावना कर सकते हैं। आपके माता पिता, मैंने पहले भी एक बार बताया था कि आपके जो माता पिता थे, जब आप लोग छोटे छोटे थे तो आपके पिताजी सुबह सुबह उठ जाते थे जल्दी, आप लोग सोते रहते थे और वो शुरू हो जाते थे, प्रभु पतित पावन मैं अपा। बोलिए, आपको याद है कि नहीं है? यानी घर के आधे बच्चे तो ऐसे होते थे कि बहुत सारी चीज़, 12 भावना, दर्शन, पाठ याद करवाना नहीं पड़ता था। वो सो रहे हैं, उनके कान में शब्द पढ़ रहे हैं और उन्हें याद हो जाता था। उन्हें, बच्चों को याद हो जाता था, याद करवाना नहीं पड़ता था। आजकल की तो मम्मियों को बैठा बैठा के याद करवाना पड़ता है बच्चों को। बच्चे फिर भी याद कर लें, बड़ी बात है। और पहले तो वो घर में सुबह सुबह बोलते थे, आधा भक्तांबर तो बच्चों को वैसे ही याद हो जाता था। कैसे हुआ? घर के बड़े बुजुर्ग जोर जोर से बोल रहे हैं, और जब जोर जोर से बोल रहे हैं तो उनकी प्रभावना भी हो रही है, उनके बच्चों में भी प्रभावना आ रही है। और आजकल तो सुबह सुबह आज से शुरू कर देना है ना, आज से शुरू कर देना। आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोंछा लगाते हैं, रसोई में काम करते हैं, अपने भजन बोलो, बिनती बोलो, 12 भावना बोलो, तो आपका जो वचन है ना, वचन शुद्ध होता है। वचन की शुद्धि कैसे होती है? मंत्रों से होती है, पाठ से होती है, स्वाध्याय से होती है, इन सब चीज़ों से वचन की शुद्धि होती है। मन की शुद्धि कैसे होती है? अच्छे विचारों से होती है, धर्म ज्ञान से होती है, स्वाध्याय से होती है, जो महापुरुषों का चिंतन करते हैं, तत्व का चिंतन करते हैं, उससे मन की शुद्धि होती है। और काया की शुद्धि स्नान से हो जाती है। काया की शुद्धि स्नान से हो जाती है। तो सुबह सुबह आप ब्रश करते हो तो ब्रश से होती है क्या शुद्धि? ब्रश करने से मुख शुद्धि होती है क्या? नहीं, नमोकार मंत्र पढ़ने से मुख शुद्धि होती है। अब साधु तो सुबह सुबह ब्रश नहीं करता है, तो क्या उनकी मुख शुद्धि नहीं है? अरे बोलिए ना। आप लोग नहा धो के आते हैं, मान लो विधान में बैठना है तो पीले कपड़े पहन के, शुद्ध धोती दुपट्टा पहन के आते हैं और महाराज जी के पांव छू लेते हैं। अब महाराज जी तो नहाए नहीं और तुम नहा के आए हो। अरे बोलिए ना, हैं? तो महाराज जी ने स्नान किया क्या? नहीं किया। आपने किया कि नहीं किया?
किया है। फिर आपने महाराज जी को छुआ कि नहीं छुआ? छुआ है तो आप अशुद्ध हो गए क्या? तो फिर क्या हुआ? रत्नात्रय पवित्रते। क्या हो जाएगा? रत्नात्रय पवित्रते। जो धर्म को धारण करता, सुबह उठ के, मतलब गंदगी आती कहाँ से है? शरीर में गंदगी कहाँ से आती है? बुरे विचारों से। कहाँ से आती है? बुरे विचारों से, क्रोध मान माया लोभ से, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, यहाँ से गंदगी आ रही है। और वो आराम से सुबह उठते हैं, ध्यान करते हैं, सामायिक करते हैं, पाठ करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, उनके मन में गंदगी आई नहीं। और जिनका मन गंदा नहीं, उनका शरीर गंदा नहीं हो सकता है। तो बड़ी छोटी छोटी बात से प्रभावना हो सकती है। जैसे आहार है, आहार से प्रभावना होती है। आपके खाने से प्रभावना होती है क्या? दिन में कितने बार खाते हो? अरे बोलिए ना। कई बार खा लेते हो। साधु कितने बार खाता है? एक बार। एक बार आहार लेते हैं महाराज माता जी। अब जैसे आपने चौका लगाया, अब चौका लगाया तो जब से आपके मन में ये विचार आया कि मुझे चौका लगाना है, आपके भाव बदल गए, भाव में परिवर्तन आ गया। अब तैयारी आपने 4 दिन पहले आपने संकल्प ले लिया कि मुझे चौका लगाना है। अब आप पड़ोसन से भी कहोगी, जिसका फ़ोन आएगा उसको भी बताओगी, प्रभावना शुरू हो गई। अभी चौका लगा नहीं है, अभी 4 दिन बाद लगाना है, लेकिन जिन धर्म की प्रभावना चालू हो गई है। ये हमारे यहाँ चौका लगने वाला, हमारे यहाँ माता जी आने वाली हैं। अब आपने 10 जनों को बताया, 20 जनों को बताया, उनके विचार में अच्छा इनके यहाँ चौका लग रहा है। अब उनके अपने जो चौके, उनने जो पहले चौके लगाए थे, उनमें उनके वो क्लिक हुआ, वहाँ से वहाँ टकराया। हमने भी चौका लगाया था, हमारे यहाँ भी आए थे, हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ था। अब वो अपने पुराने चौके में पहुँच गई। प्रभावना देखो कहाँ से कहाँ जुड़ रही है ना। अब उसके बाद आपने तैयारी करनी शुरू की। अब पतिदेव से कहा जरा सब्जी अच्छी सी लाना। वैसे रोज़ नहीं कहती थी, जो आ जाती थी ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन आज विशेष ऑर्डर, जरा ना लौकी जरूर लेके आ जाना, आलू मत लाना, और चौका लगने वाला मूली भी मत लाना। हाँ, बच्चों को भी बंद कर देंगे, 2-3 दिन पहले से आलू खाना बंद हो जाएंगे। हाँ, अब 2-3 दिन पहले भी रसोई शुद्ध होनी चाहिए। अब रसोई में आलू नहीं बनना चाहिए, ये नहीं, प्याज नहीं बननी चाहिए। अब चौका लगाना हमारे यहाँ पर, तो 2-3 दिन पहले से रसोई की शुद्धि शुरू हो जाएगी हैं। अब थोड़ा सा और ये भी ले आना, जरा सा ये भी ले आना। अब तुम्हारा पूरा का पूरा फोकस क्या है? दिन भर तुम्हें कौन याद आ रहा है? चौका। चौका क्यों याद आ रहा है? क्योंकि माता जी को आना है। अब आपकी प्रभावना कहाँ से शुरू हो गई? 4 दिन पहले से। अब अड़ोस में, पड़ोस में, फोन में, जिससे बात होगी, क्या बात होगी? केवल चौके की बात। अब कपड़े भी सुखा लो तो चौका याद आ रहा है। तुम अपने बच्चों के लिए भोजन बना रही हो तो भी चौका याद आ रहा है। अब तुम सामान खरीदने जा रही हो तो भी चौका याद आ रहा है। एक प्रभावना बता रही, साधु लेगा आधा घंटा, पौन घंटा आहार, बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इतने में सारा काम हो जाएगा। लेकिन वो आधा पौन घंटे की आपने 4 दिन पहले से, 8 दिन पहले से कितना पुण्य बंद कर लिया। आप ये सोचो, एक चौका लगा करके। मतलब श्रावक के जीवन में 2 चीज महत्वपूर्ण है। दानम पूजा मुखम, दान और पूजा मुख्य है, इसीलिए आहार दान और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। घर में चौका, यानी घर में आप अपने लिए भोजन तो रोज बनाते हैं, लेकिन साधु के लिए आहार बने, तुम 4 दिन पहले से तैयारी करते हो और 10 दिन बाद तक याद रखते हो। आहार तो एक बार लिया है, क्रिया वही है, वही मुंह है, वही रोटी है, वही गेहूं है, वही दाल है, वही चावल है, सब कुछ वही है। निमित्त केवल साधु का मिल गया है, निमित्त केवल साधु का मिल गया है। अब तुम बच्चों से कहोगे बच्चे स्कूल चले जाओ, फिर तुम ऊधम करोगे, तुम्हें नहीं रखेंगे घर में, माता जी आने वाली हैं। वो भी जिद पकड़ के बैठे, मैं तो स्कूल बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और तुम ज़्यादा जिद करोगे, मेरा तो बहुत पेट दुख रहा है, मेरा तो, बच्चे क्या कहेंगे,
मेरा तो बहुत पेट दुख रहा है, आज तो स्कूल जा ही नहीं सकता मैं। यानी कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि बच्चे भी घर में जिज्ञासा, माता जी क्या होता हम भी देखेंगे, क्या होता है हम भी देखेंगे, हमें भगा रही हैं हम बिल्कुल नहीं भागेंगे। हैं, बच्चों के अंदर भी एक संस्कार आते हैं। हमारे यहाँ माता जी आने वाली, हमारे यहाँ साधु आने वाले। अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, जरा से बड़े होंगे हॉस्टल चले जाएंगे, पढ़ने चले जाएंगे। अभी छोटे ही तो हैं जो साधु को देख पा रहे हैं, हॉस्टल में कहाँ साधु मिलने वाले हैं उन्हें। अभी संस्कार डाल सकते हो जितना कर सकते हो, उसके बाद तो होने वाला है ही नहीं। और अभी संस्कार नहीं डाले, अभी डाल दिए तो अभी चलो वो 4 साल 8 साल 5 साल पढ़ेगा, फिर वो नौकरी में चला जाएगा। लेकिन यदि आपने बचपन में संस्कार डाल दिए तो भविष्य में कभी ना कभी दोबारा वो संस्कार लौट के आएंगे और वो बच्चा साधु से जुड़ जाएगा। और यदि आपने संस्कार नहीं डाले तो वो बच्चा जिंदगी में कभी साधु से जुड़ने वाला नहीं है। और जो साधु से नहीं जुड़ पाएगा, उसके अंदर धर्म प्रभाव ना हो जाए, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अपने आप तो करने वाले हैं नहीं, साधु के पास जाते नहीं, साधु से जुड़ते नहीं, अब धर्म प्रभाव ना आए कैसे? कोई तो निमित्त चाहिए। अभी मुझे कल बताया था, हमारे यहाँ तो 20-30 लोग आएंगे, 40 लोग, इससे ज़्यादा लोग हमारे यहाँ नहीं आते साधु के उसमें, ऐसा सुना था मैंने किसी से। लेकिन मुझे तो ज़्यादा लग रहे हैं आज। हाँ, मुझे तो 20-30-40 तो एक ही तरफ लग रहे हैं, इधर की तो अभी गिनती भी नहीं आई है। आप सभी के अंदर प्रभावना है धर्म की, निमित्त चाहिए। और आपके अंदर क्यों है? आपके माता पिता ने आपको संस्कार दिए हैं, आपके माता पिता ने आपको संस्कार दिए हैं, उनका उपकार मानो कि आज आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। यदि उन्होंने संस्कार नहीं दिए होते तो आज आप यहाँ मिलते नहीं मुझे। और आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दोगे तो वो कभी साधु के चरणों में बैठने वाला नहीं है, वो कभी चौका लगाने वाला नहीं है। वो खुद तो खाएगा मगर साधु को आहार दान नहीं देगा। और वैसे भी मैं देख रही हूँ कि जो बच्चे जॉब में चले गए हैं, बेंगलोर में रहते हैं, कहीं पूना में रहते हैं, बम्बई में रहते हैं, उनके अंदर दान की परंपरा बहुत कम हो गई है। अभी हमारे जितना दान आज आ रहा है ये सारी इस पीढ़ी का दान है। और जो वो पीढ़ी है जो 1 लाख कमाती है, 2 लाख कमाती है, उसमें से मुश्किल से 10% बच्चे होंगे जो दान देते होंगे। वो मॉल में जाकर के खुद के लिए 20,000 का सामान ला सकते हैं मगर 20,000 रुपये दान नहीं दे सकते हैं। पहले की तो पत्नियां भी इतनी अच्छी होती थी कि वो यदि पति दान करे तो साथ में दो ना बोलो ना, बोलो ना, ऐसे बोलती थी। और आजकल की वो पत्नी इतनी तेज होती है, पति दे के तो दिखाए। सम्मोहन लगता है, केवल ज्ञानी भगवान ज्ञानावरण कर्म का नाश करके संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लिया। कितने ज्ञान को? संपूर्ण ज्ञान को। आपको कितना ज्ञान है अभी? अरे बोलिए ना। संपूर्ण ज्ञान जितना है उसमें से आपको कितना ज्ञान है? जब तक संपूर्ण ज्ञान को थोड़ा सा वर्णन, थोड़ी सी विशेषताएं नहीं समझोगे तब तक थोड़ा ज्ञान का पता चलने वाला नहीं है। जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आता है तब तक उसे ये पता चलता कि मैं ही सबसे ऊंचा हूँ। ये सारे मनुष्य देखो कितने छोटे छोटे से हैं। गधा भी मेरे से छोटा है, घोड़ा भी मेरे से छोटा है, और जितने जानवर दिख रहे हैं सब मेरे से छोटे हैं, मैं सबसे ऊंचा हूँ। कौन सोचता है? ऊंट। वो कहावत कही ना, आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ऊंट को अपनी ऊंचाई कब महसूस होती है? जब वो किसी पहाड़ के नीचे जाता है।
ऐसे ही हमें अपने ज्ञान का तब पता चलेगा जब हम शास्त्रों के माध्यम से भगवान के ज्ञान को जानेंगे। कि हम जब तक नहीं जानेंगे ना तो पता चलेगा हम ही होशियार हैं। और यूं फिर जितना ज्ञान है ना, ये थोड़ा ज्ञान अधजल गगरी छलकत जाए, अभिमान आ जाता है। थोड़ा सुन तो लो, पता नहीं हमें कितना आता है, जानते नहीं हम कितने ज्ञानी हैं। तुम्हें क्या आता है, तुम तो बुद्धू हो, बुद्धू। नहीं, मैं आपको नहीं कह रही। इंसान, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने आज तक किसी को बेवकूफ, पागल, बुद्धू नहीं कहा हो? ऐसा कोई व्यक्ति है? नहीं है। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिन पे ये बेवकूफ तो पूरे दिन रखा ही रहता है। सामने वाले को जब तक बेवकूफ ना कह दें तब तक उनके जी में तसल्ली नहीं आती है। और ये शब्द बोलने के बाद इतनी ठंडक मिलती है, इतनी ठंडक मिलती, ऐसा लगता कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं ज्ञानी बन गया और सामने वाला अज्ञानी बन गया, जबकि उसे ये नहीं पता है कि भगवान का ज्ञान कितना होता है और मेरा ज्ञान कितना है। आदमी अपने आप को होशियार कब तक समझता है? जब तक भगवान के ज्ञान को नहीं जान लेता है। इसीलिए शास्त्रों के माध्यम से भगवान के ज्ञान को जानना जरूरी है। और जिसने अपने इस जीवन में भगवान के ज्ञान को नहीं जाना है, उसने कुछ नहीं जाना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? दुनिया के सारे काम कर लिए, सारी पढ़ाइयाँ कर ली, सारे ज्ञान में स्पेशलिस्ट बन गए। कोई नाक का स्पेशलिस्ट है, कोई कान का है, कोई दांत का है, कोई गले का है कोई ऊपर का। मतलब एक शरीर एक है। शरीर, अरे बोलिए ना, एक है ना, है ना? शरीर एक है। और इसके डॉक्टर कितने तरह के होते हैं? खून का डॉक्टर अलग, हड्डी का अलग, अंदर की चीजें हैं, आंत का अलग, पेट का अलग, किडनी का अलग, हार्ट का अलग, फेफड़े का अलग, दांत का अलग, नाक का अलग, कान का अलग, जीभ का अलग, आंख का अलग, बाल का अलग। अब तो बाल के भी आ गए होंगे जो खेती करते हैं सिर पे, हैं? हाँ, खेती करते हैं सिर पे। भाई सब कुछ कह रहे हैं। अच्छा, उंगली का अलग हो गया और हाथ का अलग हो गया। क्या बात है, क्या बात है। वो भी स्पेशलिस्ट। यानी शरीर एक है। और एक शरीर को थोड़ा अच्छी तरह से जानने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ी। और बेचारे ने 5 साल तो जीवन लगा दिया अपना। एक दिन में 18 घंटे पढ़ाई किया, तब कहीं जाके वो शरीर के एक चीज को जान पाया। 5 साल में जो 18 घंटे प्रतिदिन के गिनो तो कितने होते हैं, तब कहीं जाके एक चीज को जान पाया। और हमारे केवल ज्ञानी भगवान तीनों लोकों को, तीनों कालों की सभी पर्यायों को सूक्ष्मता से जानते हैं। सूक्ष्मता से, यानी आप एक टेबल देख रहे हैं ना, तो आपको पूरी टेबल में एक पूरा केवल ऊपर का नजर आ रहा है, लेकिन भगवान को उसके टेबल के एक एक अणु और परमाणु आपको तो पूरा इकट्ठा दिख रहा है, लेकिन एक टेबल के अणु और परमाणु अलग अलग नजर आते हैं। संपूर्ण द्रव्य की संपूर्ण पर्यायों को भगवान जानते हैं, और तीनों कालों की। एक नहीं, ये टेबल जो है पहले कहाँ थी, पहले किस रूप में थी? मान लो ये एल्यूमिनियम की है, तो एल्यूमिनियम जमीन से ही तो मिलता है ना, है? तो ये जमीन में कहाँ था, अब ये बन गया, इसका आगे क्या होगा ये भी भगवान जानते हैं। अभी मैं बड़ी छोटी सी बात बता रही जानने की,
केवल एक पुद्गल की, एक टेबल की बात बताई, और तीनों लोकों में कितना द्रव्य है, इस संपूर्ण द्रव्य, यानी कि शरीर है ना हमारा, हमारे शरीर को हमसे ज्यादा सूक्ष्म रूप से भगवान जानते हैं। और एक स्पेशलिस्ट, मान लो हार्ट का स्पेशलिस्ट है, अब वो उसका ऑपरेशन, बड़े अच्छे ऑपरेशन होते हैं, फेमस हो गया, उसको दुनिया जानने लगी, घमंड आएगा नहीं आएगा? अरे बोलिए ना, आएगा? हैं? शरीर की एक चीज को जान रहा है तो घमंड आ गया, और यहाँ तीनों लोगों को जान रहे हैं तो घमंड नहीं आया, क्योंकि मान कषाय फिनिश, खत्म, मोहनी खत्म तो मान कषाय खत्म। ये मान कषाय करता कौन है? वही अधजल गगरी छलकत जाए। अभिमान उसे होता है जो थोड़ा ज्ञान, थोड़ा ज्ञान कहता मुझे सुन तो लो। मान लो भजन प्रतियोगिता चल रही है, अब भजन प्रतियोगिता में लेट हो गए, 2-4 जनों का नंबर नहीं आया, बाकी का आ गया। अब बताओ 2-4 जनों को रात को नींद आएगी? रात को नींद आएगी? नहीं। भजन किस लिए होते हैं? प्रश्न। भजन किस लिए होते हैं? भक्ति के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? भक्ति के लिए होते हैं। भक्ति करने के लिए भजन गाए जाते हैं। लेकिन भजन प्रतियोगिता क्यों होती है? अपनी आवाज, अपना सुर, अपना संगीत सुनाने के लिए होती है। यदि भक्ति के लिए भजन गाए जाएं तो अकेले भी बैठे हों और भगवान अकेले हों तो भजन गाने में आनंद आएगा, आनंद आएगा भजन गाने में। लेकिन कुछ लोग होते हैं जब तक भीड़ ना हो तब तक उन्हें भजन गाने में आनंद नहीं आता। तो भजन सुनाने के लिए गाना और अपने लिए गाना।
जय जिनेंद्र बंधुओं, एक इतिहास रचा गया जिसके साक्षी आप और हम सब बने। जब से मुनीश्वरनाथ भगवान भूगर्भ से प्रकट हुए, हजारों लाखों लोगों के साथ में अतिशय हुआ और बाबा के भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ती गई। बंधुओं, 2023 की महावीर जयंती को मुनीश्वरनाथ भगवान को प्रकट हुए पूरे 10 वर्ष होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में एक स्वस्ति धाम अभिनंदन ग्रंथ का प्रकाशन हो रहा है। जो भक्त यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन किए हैं, शांति धारा की है, या जिन्होंने टीवी के माध्यम से अभिषेक देख करके, शांति धारा देख करके जिनके साथ में जो अतिशय हुआ है, वो अपने शब्दों में लिख करके यहाँ पर भेज सकते हैं। आप जहाज मंदिर की सुंदरता को और भगवान के अतिशय को एक सुंदर शब्दों में लिख करके लेख के रूप में यहाँ पर भेजें। अपने परिवार की फोटो भी भेजें। उसका प्रकाशन उस स्वस्ति धाम अभिनंदन ग्रंथ में किया जाएगा। तो आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।